प्रिय भक्तों, स्पिरिचुअल देव ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम अहोई अष्टमी व्रत एवं पूजन की विधि के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। संतान की लंबी उम्र और कुशलता के लिए करे अहोई अष्टमी का व्रत। हिंदू कैलेंडर के कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और कुशलता की कामना से रखती है। संतान की कामना रखने वाली स्त्रियां भी अहोई अष्टमी का व्रत करती है। ऐसी मान्यता है कि अष्टमी का व्रत करने से संतान से जुड़ी समस्याओं का नाश होता है और उनके सभी कष्टों का निवारण होता है। अहोई अष्टमी को अहोई आठे भी कहा जाता है। इस व्रत में तारों को अर्घ्य देकर ही स्त्री अपना व्रत खोलती है। इस वर्ष अहोई अष्टमी 5 नवंबर 2023 दिन रविवार को है। अहोई अष्टमी पर माता पार्वती और सेही माता की पूजा अर्चना की जाती है। अहोई माता अनहोनी को टालने वाली है। इनका व्रत एवं पूजन करने से संतान की किसी भी अनहोनी से रक्षा होती है। माताएं अहोई अष्टमी का व्रत एवं पूजन अपनी संतान की लंबी आयु और उनकी कुशलता के लिए रखती है। संतानहीन स्त्रियां भी संतान की कामना से अहोई अष्टमी का व्रत एवं पूजन करती है। हिंदू मान्यता के अनुसार अहोई अष्टमी का व्रत एवं पूजन करने महिलाओं की संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है। पूजन विधि। संतान की कुशलता की कामना से महिलाएं अहोई अष्टमी का व्रत एवं पूजन करती है। अहोई अष्टमी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करे। फिर पूजन स्थान पर बैठकर जल और अक्षत हाथ में लेकर व्रत का संकल्प करे। अहोई अष्टमी की पूजा संध्या के समय की जाती है। संध्या के समय दीवार खड़िया से लीपकर उस पर गेरू और चावल से होई का चित्र बनाए या होई का चित्र लगाए। 4 कुल्हड़ ले, उसमें से 2 में सुवज जल भरकर रखे, तीसरे में साबुत मूंग और चौथे कुल्हड़ में चावल भरकर रखे। इन्हें संभाल कर रखे। यह जल रूप 14 छोटी दिवाली के दिन पूरे घर में यह छिड़के और इस जल को नहाने के जल में डालकर स्नान भी करे। मूंग चावल से अन्नकूट के दिन प्रसाद बनाए। अहोई माता के सक्षम दीपक जलाए, जल के छींटे लगाए। रोली चावल से गणेश, देवी, पार्वती और अहोई माता की पूजा करे। फूल माला अर्पित करे। 5 या 7 फल अहोई माता को अर्पित करे। दक्षिणा के समय भोग अर्पित करे। हाथ में चावल लेकर अहोई माता की कथा कहे या सुने। फिर गणेश जी की कथा कहे या सुने। अहोई माता की आरती करे। पूजा के बाद तारों को अर्घ्य दे। इसके बाद 14 पुए मतलब पूड़े फल रुपए रखकर बायना निकाले और मिन शक्कर अपनी सास को दे और उनके पैर छुए। तत्पश्चात अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ले। फिर स्वयं भोजन ग्रहण करें। उद्यापन की विधि। अहोई अष्टमी के व्रत का उद्यापन भी किया जाता है। जब किसी महिला को पुत्र की प्राप्ति होती है या जब किसी महिला के पुत्र का विवाह होता है, उस वर्ष अहोई माता के 14 बाहु, 14 बेटे, 4 हाथ व 4 पैर बनाए जाते हैं, परंतु दोगड़ 2 ही होती है और माला में 2 नए मनके डलवाए जाते हैं। उद्यापन वाले वर्ष 2 बायने निकाले जाते हैं। एक तो वो जो आप हर वर्ष निकालते हैं और दूसरा विषय। उद्यापन वाले वर्ष जो विषय बायना निकाला जाता है वो इस प्रकार है। पूड़े या गुलगुले या कोई मिठाई। सास के लिए साड़ी, ब्लाउज, पैर छुआई की दक्षिणा पल्ले में बांधकर बायना मिनस कर अपनी सास या पंडितानी को दे। अहोई अष्टमी व्रत की 2 कथाएं प्रचलित है। पहली कथा। बहुत समय पहले एक नगर में एक साहूकार अपने परिवार के साथ निवास करता था। उसका भरा पूरा परिवार था। उसके साथ पुत्र और एक पुत्री थी। उसके सभी 7 पुत्रों का विवाह हो गया था। इस प्रकार उसके 7 बहुएं भी थी। वो सब बहुत खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक बार साहूकार की 7 बहुएं अपनी ननद के साथ मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। वहां वो सभी कुदाल लेकर मिट्टी खोदने लगी। साहूकार की बेटी ने भी कुदाल से मिट्टी खोदनी शुरू करी, परंतु दुर्भाग्यवश उसने जहां मिट्टी खोदने के लिए कुदाल चलाई वहां पर स्याहू माता की मांद और उस मांद में स्याहू के बच्चे थे। लकड़ी के हाथ से कुदाल लगने से स्याहू माता के बच्चे की मृत्यु हो गई। अपने बच्चे को मरा हुआ देखकर स्याहू माता को क्रोध आ गया। उसने उस नंद भाभी से कहा, जिसने भी मेरे बच्चे को मारा है उसकी भी कोई संतान जीवित नहीं रहेगी। बताओ तुम में से किसने मेरे बच्चे को मारा है। साहू माता की ऐसी बातें सुनकर वो सभी ननंद भाभी डर गई और जिस ननंद से यह पाप हुआ था दुखी होकर रोने लगी और उसने अपनी भाभियों से कहा कि आप मेरी मदद करो,
मेरा आरोप अपने ऊपर ले लो। उसकी 6 भाभियों ने मना कर दिया, किंतु सबसे छोटी भाभी ने शाहू के सामने हाथ जोड़कर उससे कहा कि मैंने जानबूझकर यह पाप नहीं किया, मुझसे अनजाने में यह गलती हो गई। किंतु शाहू ने क्रोध में आकर उसे श्राप दे दिया कि तेरी संतान जन्म लेने के 7 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। इस हादसे के बाद जब उस छोटी बहू ने संतान हुई, वो जन्म लेने के 7 दिन में ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। ऐसे जब भी उसके संतान होती, वो जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती। यह देखकर उसकी सास ने एक विद्वान पंडित को बुलाया और उससे सारा किस्सा सुनाकर उस श्राप के निवारण का उपाय पूछा। जब उस पंडित ने बताया कि शाहू माता का श्राप तो सिर्फ वो स्वयं ही वापस ले सकती है, इसलिए तुम शाहू माता से प्रार्थना करो कि वो अपना श्राप वापस ले ले। छोटी बहू को पता चला कि सुराही गाय शाहू की सहेली है। सुराही गाय एक पैर से लंगड़ी थी। छोटी बहू ने हर दिन सुराही गाय की सेवा आरंभ कर दी। प्रातःकाल ही जाकर उसके रहने के स्थान को साफ करती, उसके चारों की व्यवस्था करती और उसके पीने के लिए साफ पानी भरती। जब सुराही गाय ने यह देखा तो उसे बहुत प्रसन्नता हुई और साथ में आश्चर्य भी हुआ कि कौन हर दिन मेरे लिए इतना सब करता है। यह जानने के लिए वो प्रातःकाल जागकर देखने लगी कि कौन आता है। जब साहूकार की छोटी बहू आई और वहां पर सफाई करने लगी तो सुराही गाय ने उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। फिर उससे पूछा, तू कौन है और क्यों मेरी इतनी सेवा कर रही है? तब छोटी बहू ने उसे उस दिन का सारा वृतांत सुनाया और कहा कि शाहू तुम्हारी सहेली है, उसके श्राप के कारण मेरी संतान जन्म लेते ही मर जाती है। यदि तुम शाहू से कहकर मुझे श्राप मुक्त करा दो तो तुम्हारा बहुत आभार होगा और तुम्हारी पुत्रवती होने का आशीर्वाद भी तभी फलित होगा। यह सुनकर सुराही गाय उसे शाहू के पास ले गई और उसने शाहू को समझाया कि तुम्हारे बच्चे की मृत्यु इसके हाथ से नहीं हुई थी, बल्कि इसकी ननंद से अनजाने में गलती से हुई थी। इसने तो अपनी ननंद को तुम्हारे श्राप से बचाने के लिए आरोप अपने ऊपर ले लिया था। यह अब तक अपनी 7 संतान तुम्हारे श्राप के कारण खो चुकी है। तुम इससे अपने श्राप से मुक्त कर दो। सारी बात जानकर शाहू को छोटी बहू पर दया आ गई और उसने अपने श्राप से मुक्त कर दिया और साथ ही उसे 7 पुत्रों की माता होने का आशीर्वाद भी दिया। इसके बाद उसे 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तब से होई पर शाहू के बच्चे बनाकर पूजा की जाती। द्वितीय कथा। बहुत समय पहले एक नगर में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। साहूकार के 7 पुत्र थे। एक दिन साहूकार की पत्नी पूजा की मिट्टी लेने के लिए जंगल में गई। वहां वो कुदल लेकर मिट्टी खोदने लगी, किंतु दुर्भाग्यवश वहां पर एक सेही की मान थी। साहूकार की पत्नी की कुदाल से सेही के बच्चे के प्राण चले गए। इस दुर्घटना से वो बहुत दुखी हुई और दुखी होकर अपने घर लौट आई। कुछ ही दिन बाद साहूकार का एक बेटा मर गया। फिर कुछ दिन बाद दूसरा पुत्र भी काल के गाल में समा गया। एक के बाद एक करके उसके 7 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए। साहूकार का घर दुख के सागर में डूब गया। एक दिन एक साधु उनके घर आए। वह साहूकार की स्त्री ने उनसे अपना दुख कहा। साधु ने कहा कि तुम्हारे हाथ से सेही के बच्चे की हत्या हुई थी, यह उसी का परिणाम है। तुम कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन अहोई माता का व्रत पूजन करो, उनसे अपनी गलती की क्षमा मांगो। उनकी कृपा से तुम्हारे दुखों का नाश होगा और संतान की रक्षा होगी। साहूकार की स्त्री ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन अहोई माता का व्रत पूजन किया और माता से प्रार्थना करी, हे माता, मुझसे जो अपराध हुआ वो अनजाने में हुआ। मैंने सेही के बच्चों को जानबूझकर नहीं मारा। आप मेरे अपराध को क्षमा करो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर अहोई माता उस पर प्रसन्न हुई और उन्होंने उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। साथ ही उसे उसके दोष से मुक्त कर दिया। साहूकार की पत्नी को पुनः 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई और अहोई माता की कृपा से उसकी दीर्घायु हुई। गणेश जी की कहानी। धर्म कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। वो गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त। एक बार उसी गांव में गणेश जी भेष बदलकर चुटकी भर चावल और एक गिलास में दूध लेकर आए और सबसे घूम घूम कर कहने लगे कि मेरे इस दूध और चावल की खीर बना दो। सब उन पर हंसने लगे और किसी ने भी उनकी खीर नहीं बनाई। तब उन्हें वो बुढ़िया मिली। उसने कहा, आजा, मैं तेरे लिए खीर बना देती हूँ। तब बुढ़िया एक कटोरा लेकर आई तो गणेश जी ने कहा कि माई,
इसके लिए बड़ा बर्तन लाओ। बुढ़िया बोली, इतना सा ही दूध और चावल है, इसमें ही बन जाएगा। गणेश जी बोले, तुम बड़ा बर्तन लेकर तो देखो। बुढ़िया ने बड़ा भगोना लेकर उसमें दूध डाला तो वो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, तुम खीर बनाओ, तब तक मैं थोड़ा घूम कर आता हूँ। ऐसा कहकर गणेश जी बाहर चले गए। खीर बनकर तैयार हो गई, पर गणेश जी नहीं आए तो बुढ़िया के मुंह में खीर देखकर पानी आने लगा। तब उसने खीर निकाली और बोली, हे गणेश जी, लो भोग लगा लो। और ऐसा गणेश जी को भोग लगाकर उसने खीर खाई। फिर गणेश जी आए तो बुढ़िया ने उससे कहा कि ले खीर खा ले। तब गणेश जी ने कहा कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया बोली, तूने कब खाई? तब गणेश जी ने कहा, जब तुमने खीर खाने से पहले कहा था, हे गणेश जी, लो भोग लगा लो। फिर गणेश जी ने उसे अपना असली स्वरूप दिखाया और उससे वरदान मांगने के लिए कहा। बुढ़िया ने कहा, मुझे वरदान मांगना नहीं आता। गणेश जी ने उसे बिन मांगे ही धन संपत्ति और सुख सुविधाएं प्रदान की। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस बुढ़िया की सुनी वैसी सबकी सुनिए। व्रत के नियम। होली अष्टमी के व्रत में तारों को आरतियां देने के लिए तांबे के कलश का उपयोग न करें। इस दिन तांबे को अशुद्ध माना जाता है, इसलिए किसी भी धातु के कलश से आरतियां दे। अहोई अष्टमी के व्रत में तारों को आरती दिया जाता है। इस दिन तारों को आरतियां देने के बाद ही व्रत पूर्ण होता है। अहोई अष्टमी पर निर्जल व्रत किया जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत संतान की रक्षा के लिए किया जाता है, इसलिए इस दिन संतान को प्रेम से रखो। यदि उनसे कोई गलती भी हो जाए तो उन्हें डांटे या मारे नहीं। अहोई अष्टमी के दिन व्रत करने वाली स्त्री को दिन में सोना नहीं चाहिए। अहोई अष्टमी का व्रत करने वाली स्त्री अपने घर में इस दिन पोछा नहीं लगाए। जय माता दी। जय अहोई माता दी जय।